बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका मिला, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। हाँ जी। और मैं ये समझता हूँ ये टॉपिक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये जितने लोग भी टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हर कोई इससे दो चार भी है इस मसले से। नींद की कमी का पूरा ना होना, सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इस चीज़ से मुतासर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, कुछ वजूहात तो मैंने बता दी है कि इस वजह से भी हमारी नींद की कमी हो रही है, कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है। देखिए, नींद की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको अगर हम समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी, आसान हो सकती है। नींद की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 24 आवर्स आपके पास हैं, हाँ जी, उसमें से 8 घंटे आपकी नींद है, तो इसका मतलब है कि 33% आपके ज़िंदगी का महवर जो है वो नींद है। और हमने इसको बिल्कुल इजी ले लिया। अच्छा, ज़िंदगी का महवर, मैंने इस हवाले से कहा कि अगर जिस शख्स की नींद बेहतर है उसकी ज़िंदगी बेहतर है। अच्छा। और वो कहते हैं कि जो रात की नींद है वो खुदकुशी की तरफ पहला कदम है। जिस बंदे की नींद ख़राब है, आप ये समझे कितनी ज़बरदस्त एक स्टडी है, और वो स्टडी ये कहती है कि जो लोग, अगर आपको कभी भी उनकी स्टडी की जाए कि इनको डिप्रेशन और एंजाइटी और नींद का प्रॉब्लम है और वो अल्टीमेटली जाके खुदकुशी कर लेते हैं, तो उसमें पहला स्टेप जो होता है वो नींद की ख़राबी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने अपनी इंट्रो में बहुत सारी बातें बता दी है, लेकिन लोग उसको बहुत इजी लेते हैं। हम अपने सारे कामों में जो सेक्रीफाइस करते हैं ना कोई वक्त 24 घंटे में से, वो नींद को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जबकि उसूलन नींद को बिल्कुल किसी हाल में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई बनाई, वो है इंसान। और इंसान में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है उसका दिमाग। और उस दिमाग में एक ऑर्गन है और वो एक ग्लैंड है जहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, वो नींद का हार्मोन है। ठीक है। और वो बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ी साइंसी तरीके से उसका टाइम फिक्स किया हुआ है कि वो किस वक्त निकलेगा। अच्छा। और वो किस वक्त आपको फ़ायदा देगा। यानी कि वो रात को इशा की नमाज के बाद निकलता है और फजर की नमाज से पहले उसका निकलना ख़त्म हो जाता है। वो नींद की दवा है, आपको बाहर से नींद के लेने की ज़रूरत ही नहीं दवा। और जो लोग इस दौरान नींद अपनी ठीक नहीं रखते, और ख़ास तौर पे मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बल्कि हर शख्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग अपनी नींद इस दौरान ठीक नहीं रखते तो अल्टीमेटली उनको फिर साइकेट्रिक इलनेस होती है, मेंटल इलनेस की तरफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेंटल इलनेस का मतलब ये है कि फिर अब पूरी फैमिली जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, खाली एक आदमी। तो पूरी फैमिली का मतलब ये है कि पूरा शहर और माशरा। तो अब इस माशरे को आप इस रोड पे खड़े होकर देख लें। अभी आपकी खड़ी हुई थी बाहर और वो इंटरव्यू दे रही थी आप ही को, तो मैं देख रहा था कि लोग रुक नहीं रहे और जा रहे हैं, किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो माशरा जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि रोड पे क्या हो रहा है। तो नींद जो है ना वो इसकी इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं। जो जिन लोगों की नींद पूरी होती है और वो तहज्जुद में उठते हैं या फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उनको ज़हनी बीमारी नहीं होती, ये समझ लेंगे कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इस वक्त पूरी दुनिया में 100 में से 25 लोगों को मेंटल इलनेस, तो पाकिस्तान में भी है। वजह ये हो सकती है नींद उसकी मेन वजह नींद का ना होना है। अच्छा। उसकी मेन वजह ये 100 में से 25 लोग, तो पाकिस्तान में भी 25 लोग, और पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 7-8 करोड़ लोग जो है ना अफेक्टेड बाय द मेंटल इलनेस। उसकी मेन वजह जो है वो नींद का ना होना। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब बड़े फखर से लोग बता रहे होते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हम 3-3 दिन जाग लेते हैं, 2-2 दिन जाग लेते हैं, इंसोम्निया है या इस तरह की चीजें। आप जरा उनको चेक कर लें, उनकी फैमिली लाइफ को चेक कर लें, उनकी जॉब्स को चेक कर लें, उनकी एजुकेशन को चेक कर लें, आपको इन तीनों पैरामीटर्स में पता चल जाएगा कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी खूबसूरती देखिए कितनी ज़बरदस्त है मेलाटोनिन की और नींद की, कि अगर जो लोग अच्छी नींद कर लेते हैं वो नेक्स्ट डे उनका जो है ना वो बेहतरीन गुजरता है। बिल्कुल। दूसरा, एक जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक रोल मॉडल है और आप सबके लिए भी रोल मॉडल है, ये जो कैलूला का जिक्र है दोपहर में 10 मिनट 15 मिनट लेटना एक और नया दिन आपको दे देता है। हाँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा जो है ना वो बेहतरी लाएगी। जब आप मेंटली तौर पे फिट होंगे,
तो थकावट का एहसास, चिड़चिड़ापन का एहसास, भूख नहीं लगने का एहसास ये नहीं होता। अच्छा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है उनकी नींद चेक कर लें आप। अच्छा, ये नींद जिसकी खराब है, आपने अपनी इंट्रो में बताया उसको हार्ट अटैक की बात होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, उससे पहले जो है, उससे पहले सबसे पहले क्या होता है, नींद ठीक नहीं है। हाँ जी। जब आप सुबह उठते हैं, अगर किसी की नींद ठीक है, क्या लड़ता है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इन सारे स्टाफ में आप लोगों से मिलती रहती हैं, जिसकी जो अच्छी नींद पूरी करके आता है, वो उसका कोई लड़ाई झगड़े का पड़ा एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, वो लड़ता नहीं है, चिड़चिड़ापन उसको नहीं होता। अगर वो चिड़चिड़ापन होता है, इसका मतलब नींद खराब है। कहाँ निकलेगा? जो सबसे साथ रहने वाले पास लोग, आसपास घर के लोग, इर्द-गिर्द के, और फिर अपने ऑफिस के पास लोग, और खासतौर पे बॉस पे तो निकलेगा नहीं, जूनियर्स पे निकलेगा। तो जो आसपास के लोग हैं वो आपके रिलेटिव हैं। तो रिएक्शनरी तौर पे क्या होगा, चिड़चिड़ापन आप उनकी तरफ से भी आएगा। चिड़चिड़ापन होगा, स्ट्रेस आएगी। कौन सी बीमारियां शुरू होती हैं? डायबिटीज शुरू। आप ओवरवेट होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग, आप हैरान हो जाएं कि ये कितनी बड़ी स्टडीज है, इसमें मौजूद हैं कि जो लोगों की नींद ठीक नहीं होती वो ओवरवेट होते हैं। बिल्कुल। और ओवरवेट होने के बाद स्टेप बाय स्टेप है कि आपकी नींद खराब है, आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपको बीमारियां शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ बीमारियां, और उसमें ब्लड प्रेशर का मर्ज, और ब्लड प्रेशर लीड करता है फिर अभी आपने बताया हार्ट अटैक, और हार्ट की डिजीज शुरू हो जाती है। आप ये सोचिए कि जिंदगी कितनी बड़ी चेंज हो रही है, और वो छोटी सी एक चीज जिसको हमने इग्नोर कर दिया है। हम कंप्रोमाइज करते हैं हर काम के लिए। नींद, चलो यार 2 घंटे कम सो लेंगे तो ये कर लेंगे। हाँ। यकीन कीजिए इस बात को, अच्छी तरह समझ लें आज इस बात को, कि अगर आपको एवरेज एक 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए और उसमें आप 2 घंटे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो दोबारा आप उसको भरेंगे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे दिन या इतवार वाले दिन 6-6 घंटे 8-8 घंटे सो के एक्स्ट्रा पूरा करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है।